एवरीवन, आज के इस लेक्चर में जो है हम टेक्स्ट बॉक्स के हवाले से देखेंगे कि इन पेज में आप टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली यूज़ होता है अगर आपको टैक्स जो है अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे रखना है, इन पेज पे किसी पेज इन पेज के ऊपर कहीं पे, तो वो आप कैसे रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर नॉर्मल यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट लिखें तो आप इसको उठा के जो मूव करके कहीं नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है टेक्स्ट बॉक्स की। तो यहाँ पे दो तरीके के आपके पास टेक्स्ट बॉक्स हैं जो कि हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला ये टेक्स्ट बॉक्स का आइकन था, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और मैं इस तरीके से ड्रॉ करके जो है इसको वो एक बना लिया। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसमें मैं जो है वो टेक्स्ट जो है वो लिख सकता हूँ, इसमें बड़ा भी कर सकता हूँ, टैलिक बोर्ड वगैरह सब यहाँ से जो है मैं कर सकता हूँ। ठीक हो गई। और फिर इसको मूव टूल के ज़रिए मैं जो है वो मूव भी कहीं भी जो है वो करा सकता हूँ जहाँ मैं इसको रखना चाहूँ। ठीक है, तो ये था एक तरीका। ठीक है, अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को देखें, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है वो अभी आपको जो है वाज़ेह हो जाएगा। आपके सामने मैंने इसको ड्रॉ करा था और इसको मैं चारों तरफ से जो है वो बड़ा कर सकता हूँ। ठीक हो गई बात। और अगर मुझे इसमें न्यू लाइन में आना होता है तो मैं इंटर करके जो है वो न्यू लाइन में आ भी सकता हूँ आसानी से। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। अच्छा, अब बात करते हैं अगर हम दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की, तो उसमें हम देखते हैं क्या है। मैंने सिंपल वो टेक्स्ट बॉक्स का उसके टूल के ऊपर क्लिक करा और मैंने अगर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ड्रॉ वो इतना खास नहीं हो रहा, लेकिन एक लाइन जो है वो मूव होती हुई हमें दिखाई दे रही है डॉट में। तो मैंने अभी क्लिक प्रेस करा हुआ है, जैसे मैंने छोड़ा था एक लाइन में जो है वो टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया जितना बड़ा मैंने ड्रॉ करा था। ठीक है, अच्छा, अब आपको कर्सर बिलिंग करता हुआ दिख रहा है। मैंने वही टैग जो है यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इसको भी मैं साइज़ जो है वो बड़ा कर रहा हूँ, बोल्ड भी कर रहा हूँ, टैली भी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है इन दोनों में? फ़र्क ये है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपके जो है वो टेक्स्ट के हिसाब से जो है मुँह बड़ा और छोटा होता है। ठीक है, अगर आप देखने गौर करा होगा, अभी मैंने साइज़ छोटा करा तो टेक्स्ट बॉक्स भी ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है। अगर साइज़ में बड़ा करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स भी ऑटोमेटिकली बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर इसको बात करें मूव करने की, तो यह आपके सामने मूव भी जो है वो होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें गौर करें तो आप इसको सिर्फ दो जगह से इसको आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड से। मतलब ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो वो काम करता है लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं अगर इसमें हमें न्यू लाइन लानी है, तो आप जैसे जैसे अपना टैक्स लिखते जाएंगे, इंटर करते जाएंगे, या बगैर टैक्स लिखे भी अगर आप इंटर करेंगे तो जो है वो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो टैक्स दूसरी लाइन में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखें अभी टैक्स लिखा हुआ था, मैंने इसको जो है रिमूव करा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइन भी रिमूव हो गई और वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये दो तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस थे। इसको मूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये बस लाइन के ऊपर जो है वो डिपेंड है कि एक लाइन है तो एक लाइन, दो लाइन है तो टू लाइन्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।